कल कथा में प्रदोष पड़ेगा शनि का, और दूसरे दिन जो महीने की शिवरात्रि आती है 29 तारीख को, वो महीने की शिवरात्रि भी पड़ेगी। और केवल महीने की शिवरात्रि नहीं पड़ेगी, महीने की शिवरात्रि के साथ में 29 तारीख को कथा का छठा दिन भी रहेगा, तो शिव महापुराण की शिवरात्रि भी रहेगा। दो शिवरात्रि का संगम है, एक मासिक शिवरात्रि और दूसरी शिव महापुराण की शिवरात्रि। फिर वही वाली बात आ गई, डबल इंजन की सरकार। तो ये दो शिवरात्रियों का संगम, हम आपको बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। है कोई परिवार में बेटे हैं, बहुएं हैं, बेटियां हैं, सब प्रयास कर रहे हैं। बेटे भी प्रयास कर रहे हैं, बहू भी प्रयास कर रही है, बेटी भी प्रयास कर रही है कि मुझे कोई अच्छा जॉब मिल जाए, मैं उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ जाऊं, मैं बहुत आगे बढ़ जाऊं। और बेटा बेटी बहुएं अगर आगे नहीं बढ़ पा रही है तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि एक कार्य करिएगा, एक बेलपत्र लीजिए और 7 चावल के दाने इस बेलपत्र के मध्य वाली पत्ती पर रख लीजिए। जो बेटा बेटी बहुत प्रयास कर रहे हों, बहुत कंपटीशन एग्जाम दे रहे हों, बहुत मेहनत कर रहे हों, और उसके बाद भी बहुओं का, बेटियों का, बेटों का अगर कहीं जॉब नहीं लग रहा और कहीं सिलेक्शन हो ही नहीं रहा और बहुत हार चुके हैं, तब एक बेलपत्र 7 चावल के दाने मध्य पत्ती पर 7 चावल के दाने, एक घिसे हुए चंदन की गोली, पीला चंदन को घिस कर उसकी एक गोली बनाए, एक गोली गोल कर शिवपिंडी जैसी, शिवलिंग जैसी गोली बनाकर उस चावल के दाने पर रख लो। एक स्थान पर रखकर घर के अंदर ही उसका पूजन कर लो। और पूजन करना है वही जो आप घर में सामग्री आपके रोली, चावल, मोली, हल्दी, उससे पूजन कर दिए से आरती कर ऐसी कैसी ही बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर, थोड़ा समझिएगा, अशोक सुंदरी वाली जगह मतलब जहां से पानी बह रहा है उस ओर इस डंडी को रखना, और ऐसी कैसी पत्ती अशोक सुंदरी वाली जगह पर रख दीजिए। ये किसी भी प्रदोष के दिन या किसी भी सोमवार की अष्टमी के दिन या किसी भी विशेष शिवरात्रि के दिन आप ये एक बार केवल करना है और अपने मन की कामना कर उसको रखकर बाबा को घी का 2 दिया लगाकर आ जाना है। मेरा भोलेनाथ आपका हाथ पकड़कर आपको कंपटीशन एग्जाम में विजय दिलाएगा। पर मेहनत करना नहीं छोड़ना, परिश्रम करना नहीं छोड़ना, संघर्ष करना मत छोड़ना। अपनी मेहनत को 4 गुना करना है, अपने परिश्रम को 4 गुना करना है, अपने कर्म की लगन को बढ़ाना है। जितने घंटे पढ़ाई करते थे उससे 2 घंटा और बढ़ाओ, जितनी मेहनत करते थे उससे 4 घंटा की मेहनत और बढ़ाओ। और साथ में 7 अक्षत, एक चंदन, पीले चंदन की एक शिवलिंग जैसी आकृति, छोटा सा शिवलिंग जैसा भाग रखकर घर में उसका पूजन कर घी का दिया से आरती लगाकर बाबा की आराधना कर दिल से कामना कर बाबा से वो ले जाकर ऐसे कैसा ही पत्ता अशोक सुंदरी वाली जगह, अशोक कुंज सुंदरी की जगह जानते हो, ये जो जगह है, ये जो जगह दिख रही है, मेरा निवेदन है चैनल वालों से थोड़ा उसको दिखाने का प्रयास करें। ये जो जगह है, ये शिवलिंग है, इधर शिवलिंग है, और शिवलिंग के साइड में जो जगह होती है जहाँ से पानी बहता है उसको अशोक सुंदरी की जगह कहते हैं। तो इस स्थान पर इस बेलपत्र को, इस बेलपत्र की डंडी पानी बहते समय, बेलपत्र की डंडी है वो पानी बहने के स्थान पर हो, उसको रख दीजिए। 2 घी के दिए लगाकर, और घी के दिए का स्मरण करें, दोनों दिए गोल बत्ती के नहीं होंगे, दोनों दिए लंबी बत्ती के नहीं होंगे। जो 2 दिए आप लगाएंगे, एक गोल बत्ती का होगा, एक लंबी बत्ती का होगा। गोल बत्ती क्या बोलते हैं यहाँ पर? फूल बत्ती, यहाँ फूल बत्ती बोलते हैं। तो गोल बत्ती मतलब फूल बत्ती, और लंबी बत्ती, लंबी वाली बत्ती। 2 दिए लगाना है, एक जगत जननी का, एक बाबा विश्वनाथ का। दोनों दिए आप रखकर
बाबा को प्रार्थना कर कर दिल से आइए, मेरा शंकर आपकी कामना पूर्ण करेगा। और पत्र व्यासपीठ पर जरूर आए, अवश्य। में मछली का झूठा जल है, तालाब में मछली का झूठा जल है। जो शंकर जी को दूध चढ़ता है वो बछड़े का झूठा है। ग्वाला जब दूध निकालता है पहले बछड़ा छोड़ता है। बछड़ा जब गाय का दूध पीता है तो बछड़े को हटाया जाता है, तब दूध निकाला जाता है। शिव जी को जो फूल चढ़ता है, भगवान को जो फूल चढ़ता है वो भंवरे का झूठा है। भंवरे ने झूठा कर रखा है। और संसार में जन्म लेने वाला व्यक्ति कौन सा सच्चा है? तुम भी तो नंबर 1 के झूठेले हो। दिन भर मोबाइल पे झूठ बोलते हो। पत्नी पूछे कहाँ हो, कहते हो दुकान पर, और दोस्त के साथ गप्पे लगा रहा होता है। कितनी देर में आओगे? बस रास्ते में हूं, मालूम पड़े दुकान तो बंद ही नहीं करी, अभी निकला ही नहीं, और के रास्ते में हूं। कितना झूठ बोलते हो और अपने आप को कहते हो कि मैं सच्चा हूं। अरे ओ झूठे लो, तेरा क्या होगा रे कालिया? अंदाजे में ना रहिएगा। वो बेटा लिखता है कि मेरे दोनों हाथ नहीं, मैं मुंह से कलश पकड़कर पानी चढ़ाऊं। लोग कहते हैं कि झूठा है। एक बार यही बात सूरदास जी के सम्मुख में आ गई थी। रोज बाबा सूरदास जी दर्शन करने के लिए भगवान के मंदिर में जाते हैं, प्रतिदिन दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। तो एक ने कह दिया, तुम्हारे नेत्र नहीं है, तुम क्या दर्शन करते होगे? तुम्हारी आंखें नहीं है, तुम अंधे हो, तुम क्या दर्शन करते होगे? इतने में सूरदास जी ने कह दिया, क्या हुआ अगर मैं भगवान का दर्शन नहीं करता तो कम से कम मेरा भोलेनाथ मेरे तो दर्शन कर लेता है। बहुत है, उतना ही बहुत है। और मेरा निवेदन है, शरीर के किसी अंग से भगवान प्रसन्न नहीं होता, भगवान प्रसन्न होता है दिल से। अगर अंग से या शरीर से प्रसन्न होता तो जटायु के लिए भगवान सम्मुख में ना आ जाते। ये तो हमने बना रखा है कि शरीर देखना ये हमारा काम है। हम देखते हैं शरीर अच्छा है, अच्छे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, अच्छे लोग हैं। उसने थोड़ी ना देखना है, उसको नहीं देखना है कि तेरा शरीर कैसा, उसको तो दिल देखना है, हृदय देखना है, उसको मन देखना है। नीचे बैठकर व्यक्ति अपनी गलत सोच व्यक्त करता रहा। आखिरी में वन विभाग ने निर्णय निकाला कि वो वृक्ष 1.5 साल के अंदर सूख गया। कितने वर्ष में सूखा? जम के बोलो जरा। 1.5 साल। पेड़ के नीचे बैठकर उस पेड़ की निंदा करी, यह पेड़ बेकार है, किसी काम का नहीं है, फल नहीं देता, बेकार है। तो वो पेड़ 1.5 साल में सूख गया। ये वन विभाग वालों ने रिसर्च करा। और एक सूखा पेड़ था, उस पेड़ के नीचे एक व्यक्ति बैठा और उसने कहा कितना अच्छा पेड़ था, कितना फल देता था, कितना बढ़िया था, इसमें कोपल लगती थी, इसमें पत्तियां लगती थी, लोगों को छांव देता था। वो पेड़ जो 4 साल का सूखा था, उस पेड़ के नीचे वन विभाग वालों ने रिसर्च करा, एक व्यक्ति को बिठाकर उसकी तारीफ करना प्रारंभ करी। उस पेड़ में भी धीरे धीरे पत्तियां और कोपल आना प्रारंभ हो गई और वो पेड़ भी हरा भरा है। इस पूरे बाजार में (2024) का दिसंबर जा रहा है। दिसंबर जाते जाते भगवान से प्रार्थना करना कि बाबा मेरे जीवन का सारा दुख, सारी तकलीफ, सारा कष्ट, सारी बीमारी ये 2024 में यहीं रह जाए और जब मैं 2025 में आगे बढ़ूं तो स्वस्थ और आनंद के साथ आगे बढ़ूं। मेरे सारे दुख 2024 में रह जाए। कभी विचार करो कि छत्तीसगढ़ में ये 2 कथा कैसे हो रही है, एक 2024 के विराम पर और एक 2025 के प्रारंभ पर। जरा विचार करना कि बाबा भगवान शंकर ने तुम्हारे लिए कितना सोच कर रखा। और कमल देवांगन जी
मैं तो आपके भाग्य की सराहना करता हूं कि ना जाने कौन सी किस्मत लेकर आए हो। ये बाबा शंकर की बड़ी कृपा है आप पर कि आप अच्छे हो, आपकी दुकान अच्छी है, आपका घर अच्छा है। कोई माई का लाल कह दे कि तेरी दुकान बेकार है तो कह देना मेरी दुकान से बढ़िया कोई चीज नहीं है। आप जितना अच्छा सोचोगे वो दुकान उतना फल देना प्रारंभ कर देगी, वो उतना सुख देना प्रारंभ कर देगी। पर हमारी आदत पड़ी है ना, कई लोगों की आदत होती है, कोई भी आया हाथ लेकर पहुंच गए, महाराज जी मेरा भाग्य देखकर बता दो मेरी किस्मत में क्या लिखा है। अगर महाराज जी हाथ देखकर बता देते किस्मत में क्या लिखा है तो शिव महापुराण की कथा कहती है महाराज जी तुम्हारे दरवाजे पे आते ही काय को। हाथ किसी को दिखाओ मत, उस हाथ में एक लोटा जल पकड़ो और अपने शंकर के मंदिर में जाकर चढ़ाना प्रारंभ करो। हाथ सही हो जाएगा, किस्मत सही हो जाएगी, भाग्य सही हो जाएगा। पुराण की कथा कहती है घर की दिशा बदल कर देख ली। शिव महापुराण की कथा कहती है दुकान बदल कर देख लिया। शिव महापुराण की कथा कहती है सब कुछ बदल कर देख लिया, तुमने दिशा बदली, दशा बदली, सब बदल कर देख लिया। तो अब एक निवेदन है, अपने आप को थोड़ा सा बदल कर देखो, तुम्हारी दिशा और दशा दोनों बदल जाएगी। अपने आप को बदलो, अपनी स्वयं को बदलने का प्रयास करो। गायत्री परिवार वाले कहते हैं महाराज जी गायत्री मृत्यु लोक का देव आप बन सकते हो। भगवान शंकर ने पूछा ब्रह्मा जी से आप पृथ्वी के देव क्यों नहीं बनना चाहते। ब्रह्मा जी कहते हैं पृथ्वी पर इतने सारे जीव जन्म लेंगे, जलचर, थलचर, मक्खी, खटमल, ये सारे जन्म लेंगे, मनुष्य जन्म लेंगे, जानवर जन्म लेंगे, पक्षी जन्म लेंगे, पशु जन्म लेंगे, इन सबको कौन संभालेगा। ब्रह्मा जी कहते मैं नहीं। इनका दर्द कौन देखेगा, इनका दुख कौन देखेगा, कौन संभालेगा। तब भगवान शंकर से कहा गया केवल एक लोक बचा है, पृथ्वी लोक, मृत्यु लोक। इस पृथ्वी लोक अकेला बचा है। आप बताओ आप क्या पृथ्वी लोक ले सकते हो। शंकर भगवान ने कहा, शिव जी बोले, भगवान शंकर बोले, भगवान देवाधिदेव महादेव बोले मैं पृथ्वी लोक ले नहीं रहा हूं, मैं पृथ्वी लोक नहीं ले रहा हूं। मेरे भगवान शंकर कहते हैं मैं पृथ्वी लोक लूंगा नहीं, मैं पृथ्वी लोक में रहूंगा। व्यक्ति का दर्द क्या होता है उसको सुनूंगा और उस दर्द को मिटाने का प्रयास करूंगा। बुजुर्ग माता कह रही थी कि मैं काशी में जाकर, सोमनाथ में जाकर, मल्लिकार्जुन में जाकर, रामेश्वरम में जाकर, भीमाशंकर में जाकर, त्र्यंबकेश्वर में जाकर, मैं कृष्णेश्वर में जाकर, मैं बैजनाथ में जाकर रात रात भर वहाँ एक रात्रि का विश्राम नहीं कर सकती। तो मैंने शिव महापुराण की कथा में, उमा संहिता में पढ़ा है कि अगर शिव पुराण की कथा के पंडाल में जाकर रात्रि विश्राम करा जाए तो 12 ज्योतिर्लिंग में विश्राम करने का फल प्राप्त हो जाता है। मैंने शिव महापुराण की कथा का अध्ययन किया। वो बुजुर्ग मां कहती है उसका फल मुझे प्राप्त होता है। शिव तत्व है हमारे में शंकर। आप ले मत रहो, कहां रहना है, आप शंकर के हृदय में, शिव के दिल में। वाले व्यक्ति को केवल मुख से राम कहना पड़ता है और तर जाता है। गृहस्थाश्रम से बड़ा कोई आश्रम नहीं। संत को माला ज्यादा जपना पड़ेगी, भजन ज्यादा करना पड़ेगा, तप ज्यादा करना पड़ेगा, आराधना ज्यादा करना पड़ेगी, पर गृहस्थी के लिए सब माफ है। गृहस्थ में रहने वाला व्यक्ति अपने दिल से जब भगवान को पुकार लेगा, भगवान उसके करीब में है। मीराबाई घर में रहकर भगवान की भक्ति को कर ली, गिरधर गोपाल मिल गए। कर्माबाई घर में रहकर भगवान का भजन कर ली, जगन्नाथ मिल गए।
संत नामदेव जी महाराज, संत तुकाराम जी महाराज, मुक्ताबाई, जीजाबाई, ये सब जितने संत हैं, जितने साधु हैं, रामकृष्ण परमहंस हैं, चैतन्य महाप्रभु हैं, श्रीमद् वल्लभाचार्य जी हैं, श्री निम्बारकाचार्य जी हैं, श्री रामानुजाचार्य जी हैं, जितने जितने संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक सब अपनी भक्ति में लीन रहे, सब भक्ति में। आप शिव को पुकारो दिल से, घर में रहकर भगवान का भजन करो, घर में रहकर भक्ति करो, घर में रहकर स्मरण करो, घर में रहकर भगवत नाम का कीर्तन करो, घर में रहकर भगवत भजन करो, भगवान स्वीकारेगा। कर जाना कि अपने घर का जल भगवान को जरूर समर्पित करो। क्यों? क्योंकि जो अपना हम परमात्मा को, एक बड़ा सुंदर प्रसंग आता है, कल अपन ने समय राजा अच के घर में जब औलाद नहीं, इंदुमती रोती नैनो